अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अजीम खान। इंतखाबात के लिए मतलूबा सिक्योरिटी और फंड्स मौजूद नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से रब्ता किया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि शफाफ पोलिंग के लिए फ़ौज को क्विक रिस्पॉन्स फराहम करना होगी। सिक्योरिटी दाखिला को लिखे गए खत में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चारों सूबों में और वफाक में इलेक्शन के लिए 3,28,000 एहलकार दस्तियाब हैं। 2,70,000 एहलकारों की कमी है, जबकि सेक्रेटरी दाखिला का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत को फंड्स 2 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 17.4 अरब रुपये जारी करने के लिए रब्ता किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की माली ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई बहरान नहीं है। ईसीपी को जो भी बजट की रकम दरकार होगी उसकी ज़रूरत के मुताबिक जारी कर दी जाएगी। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ मजबूती से खड़े हैं। तफसीलात के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 में पाक फौज की तैनाती के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को सिक्योरिटी एहलकारों की कमी पूरा करने के लिए खत लिखा, जिसमें कहा गया कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 5,91,106 एहलकारों की ज़रूरत है। मुल्क भर में इस वक्त 3,28,510 एहलकार दस्तियाब हैं, जबकि 2,77,558 एहलकारों की कमी है। आम इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की स्टैटिक तैनाती के मामले पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हैदर ने सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी को मरासला लिखा, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की बतौर स्टैटिक और क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनाती को यकीनी बनाया जाए। मरासले में ये भी बताया गया कि इलेक्शन में मुल्क भर में 5,91,106 एहलकारों की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क में 3,28,000 एहलकार मौजूद हैं। इस वक्त 2,70,558 एहलकारों की कमी है। मरासले में ये भी लिखा गया कि इस्लामाबाद में इस वक्त 4,500 एहलकारों की कमी है, जबकि इस वक्त 9,000 सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है। 7 दिसंबर से पहले इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से कंफर्मेशन दी जाए। पंजाब में इस वक्त 1,08,500 पुलिस एहलकार दस्तियाब हैं। पंजाब में 1,69,110 एहलकारों की कमी है, जबकि पंजाब में 2,77,610 एहलकारों की ज़रूरत मौजूद है। इतने बड़े तजर्बाकार 35 साल से हुकूमत में और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पूरी नहीं कर पाए। मरासले के मुताबिक फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 1,500 और रेंजर्स के 1,500 एहलकार और आज़ाद कश्मीर पुलिस के 1,500 एहलकारों की ज़रूरत पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 1,49,077 एहलकारों की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के पास इस वक्त 92,360 एहलकार मौजूद हैं सिर्फ, जबकि खैबर पख्तूनख्वा को 56,717 एहलकारों की कमी का सामना है। जारी मरासले के मुताबिक सिंध में इस वक्त 1,23,000 सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है। सिंध के पास इस वक्त 1,05,000 पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जबकि सिंध में इस वक्त 33,462 एहलकारों की कमी है। इस तरह बलूचिस्तान में इस वक्त 31,919 एहलकारों की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में 18,150 एहलकार दस्तियाब हैं, जबकि बलूचिस्तान में इस वक्त 13,769 एहलकारों की ज़रूरत है। मरासले में यह भी लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक एहलकारों की कमी को पाकिस्तान आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के जरिए पूरा किया जाए। मुल्क में अमन व अमान की नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की पोलिंग स्टेशन पर स्टैटिक तैनाती के लिए रेगुलेशन बनाया जाए। अलावा अजीम वजारत दाखिला ने मुल्क में आम इंतखाबात के लिए फौरी फंड जारी करने का ऐलान भी कर दिया है। सेक्रेटरी वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को दरकार फंड्स 2 रोज़ में फराहम करने का फैसला किया है और उनको यकीन दहानी करवाई है कि जो इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, जिसके बाद वजारत खजाना ने आम इंतखाबात के लिए फौरी फंड जारी करने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से सेक्रेटरी खजाना का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जितनी ज़रूरत होगी फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। 2 दिन में इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए फंड्स जारी हो जाएंगे। ख्याल रहे कि मुल्क भर में आइंदा आम इंतखाबात के लिए महज रकम ताहाल ललीज ना होने का इंकशाफ हुआ।
बजट में महज रकम रिलीज ना करने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया और आइंदा इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया। अब जब इलेक्शन कमीशन ने तलब किया तो उनका ड्रामा ये था, क्योंकि ये जो टोला है, ये करप्ट टोला, ये इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं चाहता। इस वक्त इतलात ये भी हैं कि हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को बगैर इलेक्शन के पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तैनात कर दिया जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अदालतों से रिलीफ लेकर या अदालतों के साथ मिलकर कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें मुल्क में एमरजेंसी नाफज करने के बाद ये बोल दिया जाए कि पाकिस्तान में इस वक्त आम इंतखाबात के लिए जो 20 अरब रुपए की ज़रूरत है उसके लिए IMF मान नहीं रहा है। IMF कह रहा है कि वो उनके पैसे, उनका कर्जा वापस किया जाए, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को मंसूख किया जाता है और एक पाकिस्तानी अदालतों की मदद से एक ऐसी हुकूमत बनाई जा रही है जो पाकिस्तान को वापस स्टैंड बाय पे लाकर खड़ा करके पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करके, यानी कि पाकिस्तान के लोगों का जो रह गया पैसा, यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों के पास जो उनकी सेविंग मौजूद हैं, उनको लूट लाट कर जब ये वापस दोबारा चले जाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात करवा देगा। 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें इमरान खान साहब को एक तो उन्होंने पार्टी की चेयरमैनशिप से भी हटा दिया, यानी कि वो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दूसरा, इमरान खान का वोट तोड़ने की पूरी कोशिश की गई, उनके ऊपर जाती हमले भी किए गए, लेकिन इमरान खान साहब की एक बात माननी पड़ेगी, उन्होंने ना तो जेल में रहकर बाहर जाने का मुतालबा किया। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग, एहलकार जो हैं, जो ये चंद टटपूंजी हैं जो यहाँ पर आकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान की यूथ को यूथिया बुलाकर अपने मुखालिफ किया है, उससे उनको भी मालूम है कि पाकिस्तान को वोट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं मिलेगा, और वोट मिलेगा भी नहीं। यूथ चाहे इस वक्त बाहर नहीं निकल रही है, चाहे यूथ इस वक्त दबी हुई है, लेकिन इमरान खान साहब को अगर इलेक्शन कैंपेन करने का मौका मिल गया तो यही यूथ वापस बाहर निकलेगी, वोट भी डालेगी, और इनका मुकाबला जो है वो क्लीन स्वीप होगा इमरान खान के साथ। इमरान खान साहब को जीतने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा, और इनको ये भी पता है कि अगर इमरान खान साहब वापस आ गए, अगर उसको बाहर जेल से निकाल दिया गया और वो वापस आ गया हुकूमत के अंदर, तो फिर ना नवाज शरीफ बचेगा, ना जरदारी बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। और बहुत सारे पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी, उनको भी इस बात का डर है कि अगर इमरान खान साहब वापस हुकूमत में आते हैं तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इस वक्त जो कल इमरान खान साहब ने एक बयान दिया कि अदालत के अंदर कहा गया कि जो भी साइफर केस के मामलात के ऊपर वो जनरल बाजवा को एज गवाह बुलाएंगे अदालत के अंदर, और उनको बुलाया जाए अदालत की तरफ से, और साथ साथ ये भी कहा गया कि जिसने ये ख़त लिखा था उसको भी हम अदालत में बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि ये ख़त उसने क्यों लिखा, और हमारे पास पूरा राइट मौजूद था कि हम इसको पब्लिक कर देते हैं, और पब्लिक किया गया। पाकिस्तान की आवाम को ये हक है कि वो जाने कि उनके मुल्क के, उनकी रियासत के साथ कौन बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि चंद ख़ानदानों का इस मुल्क के ऊपर कब्जा है, वो ख़ानदान ये नहीं चाहते कि मुल्क में आम जो है वो जमहूरियत आए, पाकिस्तान की लोगों की राय को देखकर पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड किया जाए। लेकिन ये मामलात इंशाल्लाह जल्द तय हो जाएंगे। इमरान खान साहब क्योंकि इस वक्त भरपूर जंग लड़ रहे हैं इन सारी कुव्वतों के साथ, इन सारे चोरों के टोलों के साथ, वो एक दफ़ा फिर वापस इक़्तिदार में आएंगे ज़रूर, लेकिन उनका इक़्तिदार अगर पाकिस्तान की आवाम ने फिर से उनको कमज़ोर इक़्तिदार दिया तो फिर से यही सब कुछ होगा जो इस वक्त हो रहा है। जो कल इमरान खान साहब ने एक बयान दिया कि उनके साथ मुतालबात नहीं किए जा रहे, उनके साथ कोई मिलने नहीं आ रहा, उसका मतलब ये था कि अगर इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो उनसे मिलना ज़रूरी है, क्योंकि वो पाकिस्तान की 70% आवाम में मकबूलियत रखते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, और वो पाकिस्तान की 70% आवाम के वज़ीर आज़म हैं। ये चोरों का टोला जो कब्जा करके इस मुल्क पर बैठना चाहता है, जो अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ावा देना चाहता है, इस
से जान छुड़वाएंगे। और इस बात के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि ये देखें, ये रो रहा है जेल में बैठ के कि हमारे साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करने आ रहा, जबकि वो अपनी सियासत के साथ ही इनके सारे खाने उसने चित किए हुए हैं। ये लोग कोशिशें कर चुके हैं, ये लोग हर वो हाथ पांव मार चुके हैं कि किसी तरह इमरान खान इस मुल्क से बाहर चला जाए और इस मुल्क की सियासत में इनके बच्चों का किरदार वापस आ जाए। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आज के लिए इतने, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।